वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आप में से काफी सारे लोग कह रहे थे कि पीआईटीपी पे एक डिटेल्ड वीडियो होनी चाहिए और उनका फॉर्म फिल नहीं होता काफी सारे बच्चों का। तो फाइनली ये फेज 4 या आप जिसको कह सकते हैं बैच 4 आ चुकी है। काफी सारे बच्चे यहाँ से इसमें 2 मंथ का जो ये सर्टिफिकेशन है वो कर चुके हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स इवन मुझे मिलते भी हैं, इवन सखराए भी हमें, बाकी इंस्टीट्यूट्स का तो मुझे नहीं पता। तो हम आज फिर से इसको देखते हैं फ्लायर को और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये एक प्रोग्राम है सिंध गवर्नमेंट का, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो कि है वो ये प्रपोज किया था उन्होंने। और 2 मंथ्स का ये कोर्स होता है और की इंफॉर्मेशन इसमें देखते हैं। नाम इसका पीआईटीपी, बेसिकली ये फुल फॉर्म है, आपको पता होगा, पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम का पीआईटीपी बैच 4। और ये फ्री सर्टिफिकेशन है, कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय सिंध गवर्नमेंट। ठीक हो गया। लास्ट डेट टू रजिस्टर, ये जो फोर्थ बैच अभी चल रही है इसकी लास्ट डेट है February 22 2025। तो आप 22 फरवरी तक ऑनलाइन इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपके जो क्लासेस होंगे वो 10 मार्च से स्टार्ट होंगे। इसके डेज किन किन डेज पे होंगे? मंडे टू फ्राइडे, यानी आपके 5 दिन वीक में होंगे और 3 घंटे पर डे। तो आपको तकरीबन शाम को, मुझे जितना पता है, बुलाते हैं 5 बजे, 5 से 8 बजे तक आपकी क्लासेस चलती हैं। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी देखी जाए तो HEC और इक्विवेलेंट आपकी होनी चाहिए। लिमिट ऑन नंबर ऑफ कोर्सेज, मैक्सिमम 2 कोर्सेज आप कर सकते हैं इसमें। और पार्टिसिपेंट्स पर बैच कितने लेते हैं? ये 30 to 40। ठीक है। और आपकी मैक्सिमम एज जो हो वो 22 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है। और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं हमारे पास, अगर आप इस तरफ देख पाए तो जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ग्राफिक डिजाइनर, कॉमर्स प्रोफेशनल, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, वेब डेवलपर, मोबाइल ऐप डेवलपर एंड डेटा साइंटिस्ट। ये आपके पास टोटल सर्टिफिकेट्स हैं जिनमें आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये आपकी लोकेशन से, सक्खर से जो भी लोग अप्लाई करेंगे वो सक्खर आईबीए यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे। शहीद बेनजीराबाद से जो भी बंदा अप्लाई करेगा वो क्वेस्ट नवाबशाह के लिए अप्लाई करेगा। लारकाना से जो भी अप्लाई करेंगे वो जेबेस लारकाना के लिए अप्लाई करेंगे। खैरपुर वाले आईबीए आईईटी कैंपस जो है आईबीए का, वहां पे। और कंदकोट वाले जो होंगे आईबीए कैंपस में। तो ये दोनों तो उधर ही आईबीए के, मतलब खैरपुर और कंदकोट हो गया। ठीक है। ये सिंपल लिंक गिवन है आपके फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक हो गया। और आपका जो सीडीसी जिसको हम कहते हैं, सॉरी ईडीसी कहते हैं, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर, उसका ये प्रोग्राम है जो इसको मॉनिटर कर रहा है सारी चीजें। तो ये आपकी टोटल डिटेल्स थी। ठीक ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुछ चीज देखना चाहें, फॉर्म आपका जो है, बेसिकली ये आपका फॉर्म है। लिंक इसकी हम जो है इसमें वीडियो की कमेंट बॉक्स में दे देंगे। आप वहां पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा आपका। सिंपल, अब इसको कैसे फिल करना है, नेम आप सिंपल अपना नेम लिख देंगे इसमें। लाइक अली आपका इनकेस नेम है। ठीक है। सॉरी, अली बख्श पूरा लिख लेते हैं। अली बख्श आपने लिख लिया, फादर्स नेम आप लिख लेंगे। देन आपका जो सीएनआईसी नंबर होगा वो आप लिख लेंगे, कोई भी होगा जो भी। ठीक है। वो आपका कंप्लीट हो गया सीएनआईसी नंबर। देन आप अपना जेंडर टिक करेंगे, जो गर्ल्स होंगी वो फीमेल, जो मेल होंगे वो मेल टिक करेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। अपना ना लिख दूं ना? ठीक है। तो आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। देन आपका ईमेल एड्रेस जो भी होगा, लाइक स्टूडेंट एम्पर्ड ऑसिस वाला हमारा ईमेल रख दिया मैंने। करंट रेजिडेंशियल एड्रेस जो आपकी होगी वो आप लिख लेंगे, लेकिन लाइक मैं लिख देता हूँ, आप पूरा लिखेंगे, मैं जस्ट सक्खर लिख लेता हूँ। और सिटी जो भी होगा आपका, जिस भी सिटी में रह रहे हैं वो आप लिख लेंगे। देन अपना डोमिसाइल के लिए पिक्चर एक चूज करेंगे, जो आपका डोमिसाइल, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का कैसे पता चलेगा। और एक पासपोर्ट साइज पिक्चर होगा आपका, अपनी आप एज यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक हो गया। देन आप अपना अपना जो सीएनएससी है उसका फ्रंट साइड यहाँ पे जो है अपलोड करेंगे। सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, आपकी वो गैलरी खुल आएगी, वहां से आप अपलोड कर सकते हैं। देन अपना बैक सीएनएससी का करेंगे। देन अपनी क्वालिफिकेशन, जो कि सिर्फ आपके पास इंटरमीडिएट और बैचलर्स वाले बच्चे ही कर सकते हैं, क्योंकि आपका कम से कम इंटर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप वो टिक कर लेंगे, अगर आप बैचलर कर रहे हैं तो बैचलर, अदरवाइज इंटर। और उसके साथ साथ अपना इंटरमीडिएट का जो मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे। अगर आपने अभी अभी इंटर किया है और आपको मार्कशीट नहीं मिला तो आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। इंटरमीडिएट का पासिंग ईयर, लाइक आपने 2024 लिख लिया। और इंटरमीडिएट मार्क्स ऑफ 10, अगर आपको पता है आपकी रिजल्ट आ गई है, अगर रिजल्ट नहीं आई आपकी तो आपका जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे। लाइक आपकी 400 मार्क्स थी फर्स्ट ईयर में, तो इंटर में 800 कर लेंगे।
करंटली स्टडिंग अगर आप पढ़ रहे हैं या आपने पढ़ाई छोड़ दी है, तो जो भी होगा वो आप टिक कर देंगे। ठीक है, यस तो आपको डिग्री प्रोग्राम मेंशन करना है। अगर नो करेंगे तो फिर मतलब कोई भी नहीं। अगर आपने यस कर लिया देन आप डिग्री प्रोग्राम, लाइक आप बीबीए कर रहे हैं, इनकेस बीबीए आपने लिख लिया। कॉलेज और इंस्टीट्यूट, लाइक आप सखर आईबीए में अगर पढ़ रहे हैं तो आप सखर आईबीए यूनिवर्सिटी लिख लेंगे इसमें। ठीक हो गया, सॉरी, सखर आईबीए यूनिवर्सिटी हो गया। देन आपको जो है अपलोड लास्ट डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आप मतलब ग्रेजुएशन वाले बंदे मेरे ख्याल से ये चीजें डेटा दे सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लेंगे। जो आपका, अगर आप डिग्री होल्डर हैं या आपने बीए बीएससी वगैरह किया हुआ है तो वो डिग्री आप अपलोड करेंगे। सेंटर ऑफ स्टडी लोकेशन, कहाँ पे आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आज जो जो जिस डिस्ट्रिक्ट से होगा, जो जो जिसके करीब होगा वो वहीं पे जो है वो सिलेक्ट करेगा। लाइक अगर मैं शहीद बेनजीराबाद के करीब पड़ता है मुझे, तो मैं वो टिक कर लिया मैंने। देन आपको कोर्सेज जो चॉइस है वो आप टिक करेंगे। तो जो भी इनमें से आपको लगे कि आपको कोर्सेज करने चाहिए आप वो टिक करेंगे। इनकेस अगर मैं होता तो मैं जाहिर बात है जावा को मैं चूज नहीं करता, पाइथन को भी नहीं करता, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग को भी नहीं करता। ई कॉमर्स शायद मैं एक चॉइस रखता, या फिर मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी रखता, लेट सपोज, या डेटा साइंस रख लेता। और दूसरा मैं डेटा साइंस, लेट सपोज डेटा साइंस रख लेता हूँ मैं, या वेब डेवलपमेंट रख लेता हूँ। ठीक है, दोनों डेवलपमेंट का लेट सपोज मुझे शौक है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे टिक, काफी बच्चे यहाँ पे टिक नहीं करते और उनका फॉर्म सबमिट नहीं होता, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, आई हियर बाय कंफर्म दैट आई एम नॉट करंटली एनरोल्ड इन एनी प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। तो काफी बच्चे जो अभी तक मुझे पता चला है कि कुछ तो बच्चे वो उनको कोर्सेज में ऑफर मिल जाती है, इवन वो डिग्रीज कर रहे होते हैं, लेकिन क्लियरली मेंशन है कि अगर आप किसी में भी हैं तो आपका विल रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम दिस प्रोग्राम। अगर आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट है तो आपका ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। काफी सारे बच्चे इलीगली में अगर कहूँ तो वो कर रहे हैं, इवन के वो इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, कुछ एमफिल कर रहे हैं, लेट सपोज कुछ मास्टर्स कर रहे हैं, कुछ बीएससी वगैरह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको, आई डोंट नो, इनका सिस्टम इतना हमारा स्ट्रांग नहीं है शायद कि हम डिटेक्ट कर सकें कि वो बच्चे ख्वाब वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन लेट्स सी, आपका नसीब है। तो आप आई एग्री करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपकी सारी चीजें ये क्लियर हो गई होगी। अब आप इजीली पीआईटीपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।